हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है हमारे वेब एडुकेयर में। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे शिक्षा में आदर्शवाद, यानी हमारी जो ये क्लासेस चल रही है। तो दोस्तों, ये हमारे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 1 का चल रहा है, नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम, जो पहला पेपर है। तो अगर आप हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चैनल पर पहली बार है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप पीछे की वीडियो को, सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियलिज्म इन एजुकेशन। दोस्तों, आदर्शवाद में 2 वीडियो बन चुकी है, तो दोनों वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा इस टॉपिक को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले, तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। दोस्तों, शिक्षा में आदर्शवाद आज हम टॉपिक करेंगे। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक आवश्यकता है। शिक्षा द्वारा मनुष्य की भौतिक प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना चाहिए, यानी एजुकेशन के द्वारा ही हम मनुष्य की भौतिक प्रकृति, यानी जो हमारा फिजिकल नेचर है, ओरिजिनल नेचर है, उसको हम आध्यात्मिक प्रकृति में बदल सकते हैं। तो वो एकमात्र क्या है? शिक्षा ही है जिसके द्वारा हम बदल सकते हैं। आदर्शवादी यह कहते हैं कि शिक्षा क्या है? सर्वोत्तम है जिसके द्वारा सत्यम, शिवम, सुंदरम, यानी ट्रूथ, ब्यूटी एंड यानी कि जो गुडनेस है, इनको हम तथा धर्म के गुणों का रसास्वादन करना सिखाया जाता है, यानी इनको हम समझ सकते हैं, इनके गुणों की, इनकी प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं शिक्षा के द्वारा। उनकी मान्यता है कि सांस्कृतिक गुण ही अंतिम एवं परम सत्य है। रस्क के अनुसार क्या है कि शिक्षा को अपनी संस्कृति के द्वारा मनुष्य को अधिक से अधिक आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने की योग्यता प्रदान करनी चाहिए। यानी जो रस्क है उनके अनुसार क्या है कि शिक्षा को अपनी संस्कृति के द्वारा, अपनी कल्चर के द्वारा मनुष्य को अधिक से अधिक आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने की योग्यता प्रदान करनी चाहिए। हमारे एजुकेशन ऐसा होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने योग्य बन जाए, यानी कि सत्यम, शिवम, सुंदरम को समझने लगे, आत्मा को समझने लगे, परमात्मा को समझने लगे, आत्मानुभूति करने लगे। सांसारिक आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने की योग्यता का मतलब ये हुआ। दोस्तों, सामान्यतः आदर्शवादी विचारधारा का शिक्षा के सभी अंगों पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, जो आदर्शवादी विचारधारा है, आदर्शवादी विचारधारा मतलब जो विचारों को श्रेष्ठ मानते हैं, वस्तु को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के सभी अंगों पर प्रभाव इसका पड़ता है। परंतु आदर्शवादियों ने शिक्षा के अन्य अंगों की अपेक्षा उद्देश्यों और लक्ष्यों पर अधिक बल दिया है। यानी कि शिक्षा का जितने भी और अंग है उनके अलावा उद्देश्य और लक्ष्य पर ज्यादा उन्होंने बल दिया है, आदर्शवादी जो है। अब हम यह विचार करेंगे कि शिक्षा के विभिन्न अंगों पर आदर्शवाद का क्या प्रभाव पड़ा है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा के विभिन्न अंगों पर आदर्शवाद का क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आदर्शवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य, यानी आइडियलिज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन। आदर्शवाद ने शिक्षा के उद्देश्य देने में बहुत योगदान दिया है। आदर्शवाद ने शिक्षा का उद्देश्य देने में बहुत योगदान दिया है। यह दर्शन मानव जीवन की उत्कृष्टता तथा श्रेष्ठता में विश्वास करता है। यानी जो आदर्शवाद है ये मानव जीवन की उत्कृष्टता और श्रेष्ठता में विश्वास करता है। यह दर्शन शिक्षा और मानव जीवन को उच्च उद्देश्य प्रदान करता है। उद्देश्य निम्नलिखित है। कौन कौन सा उद्देश्य? अब उद्देश्य के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। आत्मानुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आत्मानुभूति होनी चाहिए। आत्मानुभूति यानी आत्मा का बोध, आत्मा क्या है उसको समझना, उसको फील करना। सुकरात ने कहा है कि यानी स्वयं को जानो। तो हम स्वयं हैं क्या? आत्मा है, तो आत्मा को जानो। प्रत्येक बालक दैवीय गुणों से युक्त होता है, यानी हर बालक के अंदर दैवीय गुण होता है। इन दैवीय गुणों का विकास करके ही वो आदर्श अवस्था को प्राप्त करता है। यानी कहते हैं ना आदर्श पुरुष, जैसे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को बोलते हैं, या और भी जो महापुरुष थे, श्री राम, श्री कृष्ण, जो भी थे, तो उनको हम लोग बोलते हैं आदर्शवादी पुरुष। तो क्यों? क्योंकि उनमें जो दैवीय गुण था उसको उन्होंने डेवलप किया। हमारे अंदर भी है, हम भी डेवलप करके आदर्शवादी पुरुष बन सकते हैं। इन गुणों का विकास करके ही आदर्श अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इन गुणों को जानना ही आत्मज्ञान है। प्लूटो और अन्य के अनुसार आदर्शवादी दार्शनिकों ने जीवन तथा शिक्षण का उद्देश्य आत्मा की ज्ञान की प्राप्ति को ही माना है। यानी हमारे जीवन का, हमारे शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आत्मा का ज्ञान। जेंटाइल के अनुसार अगर देखा जाए तो आत्मानुभूति शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है।
और शिक्षा का उद्देश्य भी है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। सभी ने दोस्तों सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में ही बातें कही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। बिल्कुल, मनुष्य क्या है? ईश्वर की सर्वोत्तम कृति, यानी जितने भी ईश्वर की कृतियां हैं उनमें से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य की उन्नति करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का मेन उद्देश्य और क्या है? मनुष्य की उन्नति करना। एक क्या हो गया? सेल्फ रियलाइजेशन उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या हो गया? मनुष्य का उन्नति करना, डेवलपमेंट करना। उसके बाद दोस्तों, आदर्शवादी शिक्षा के द्वारा मानव के व्यक्तित्व का विकास करना और उसके अंदर निहित सर्वोच्च शक्तियों को वास्तविक बनाना, यानी उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं लेकिन उस शक्तियों को पहचान नहीं पा रहा है मनुष्य, उसको क्या करना? उसे रियलाइज कराना और उन शक्तियों को जागृत करना, वास्तविकता से पहचान दिलाना ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके, ये उद्देश्य है। प्लेटो, शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करना, विकास करना, यानी आदर्श व्यक्तित्व को डेवलप करना प्लेटो के अनुसार भी शिक्षा का ये उद्देश्य है। आगे हम लोग देखेंगे टीपी नन, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का पूरी तरह से विकास होना चाहिए, जिससे कि मनुष्य अपनी क्षमताओं के अनुसार मानव समुदायों को कुछ मौलिक योगदान दे सके, यानी अपनी क्षमता के, अपनी कैपेसिटी के अनुसार मानव समुदाय यानी अपने आसपास के लोगों को भी कुछ मौलिक योगदान वो दे सके, ऐसा मतलब ऐसे उसको योग्य बना देना चाहिए, इनका टीपी नन के अनुसार। आगे देखेंगे दोस्तों, रॉस जो है उनके अनुसार आदर्शवाद से विशेष रूप से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का उत्कर्ष, यानी सभी ने यही बोला है। अब दोस्तों आगे देखेंगे आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति एवं उन्नति करना, ये भी एक उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति एवं उन्नति करना। ये शिक्षा का उद्देश्य किनके द्वारा है? आदर्शवादियों के अनुसार है। आदर्शवादियों ने मानव जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति करना ये बताया है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन चिरंतन मूल्यों जैसे सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति को आवश्यक समझा है। यानी अगर हम आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति करनी होगी, जो कि पूर्ण क्या है? चिरंतन, यानी सर्वमान्य एवं सर्व काल के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि सभी कालों के लिए। जरूर नहीं है कि इसे मतलब वर्तमान काल के लिए ही हमारे लिए जरूरी है, हमारे भविष्य काल के लिए भी ये जरूरी है। अतः शिक्षा इस प्रकार से प्रदान की जाए कि प्रत्येक बालक इन मूल्यों को क्या करे? अनुभूति कर सके, यानी अनुभव कर सके, फील कर सके सत्यम, शिवम, सुंदरम का, यानी ट्रूथ का, गुडनेस का और दोस्तों ब्यूटी का, इसका फीलिंग उसको हो सके। आगे हम लोग देखेंगे रस्क के अनुसार शिक्षा को मनुष्य को उसकी संस्कृति के द्वारा अधिकाधिक पूर्ण रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रविष्ट होने योग्य बनाना चाहिए। यानी कहने का मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि उसकी संस्कृति और आध्यात्मिक क्षेत्र में वो मतलब कि जाने लायक बन सके। संस्कृति, विरासत की रक्षा एवं बुद्धि, ये भी हमारा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। मनुष्य एक बुद्धि युक्त प्राणी है, उसने रचनात्मक कार्यों द्वारा संस्कृति वातावरण को क्या किया है? रचा है अपनी रचनात्मक कार्यों के द्वारा। धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, विज्ञान तथा गणित आदि इस संस्कृति वातावरण के क्या है? एक रूप है। मनुष्य की संस्कृति उसकी पैतृक धरोहर है तथा उसका संरक्षण तथा विकास करना, उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाना उसका क्या है? परम कर्तव्य है। कहा जाता है ना कि हमारी संस्कृति नष्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति अगर नष्ट हो जाएगी तो हमारी अगली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचेगी। तो ये हमारा कर्तव्य अपनी संस्कृति को बचाना, अपनी साहित्य, अपनी कला, विज्ञान, गणित, धर्म को बचाना। यह सब शिक्षा की सहायता से ही संभव हो सकता है, लड़ करके नहीं। एजुकेशन से ही ये सब कुछ संभव हो सकता है। शिक्षा को आध्यात्मिक संसार की सीमाओं को विस्तृत करके संस्कृति के विकास में योगदान देना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि शिक्षा को आध्यात्मिक संसार की जो सीमा है उससे विस्तृत करके, उसे और ब्रॉड करके संस्कृति के विकास में योगदान शिक्षा को अपना देना होगा। दोस्तों आगे हम देखें रॉस के अनुसार धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित, विज्ञान विभिन्न गुणों में किए जाने वाले मनुष्य के नैतिक, मानसिक, सौंदर्यात्मक कार्यों का क्या है? परिणाम है। यानी कि ये कह रहा है कि मनुष्य के नैतिक, मानसिक और सौंदर्यात्मक कार्यों का परिणाम क्या है? उसका धर्म है, नैतिकता है, कला है, साहित्य है, गणित है, ये विज्ञान है, ये गुण है। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि शिक्षा के आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति। आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम, शिवम, सुंदरम, यानी कि ये देखिए 3 चीजें हर बार आ रही है दोस्तों। आध्यात्मिक मूल्य यही है, ये मूल्य चिरंतर है, शाश्वत है, स्थायी है, अपरिवर्तनशील है, सत्य है।
दोस्तों इनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया, बल्कि ये पूर्व निर्धारित है, पहले से ये निर्धारित है। सत्यम शिवम सुंदरम का निर्माण मनुष्यों ने नहीं किया, मनुष्य को ये मूल्य विरासत में मिला है, यानी पहले से ये है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक को इन आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति कराना, यानी ये मनुष्य ने सत्यम शिवम सुंदरम को बनाया नहीं है, ये पहले से है, लेकिन हमारा काम क्या है? शिक्षा का माध्यम से इसकी अनुभूति करना। इन मूल्यों की अनुभूति होने पर बालक का आध्यात्मिक क्या होगा? विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। इस संबंध में होरनी का कहना है कि आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति होने पर मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, यानी आध्यात्मिक मूल्यों की अगर प्राप्ति होती है तो मनुष्य पूर्ण हो जाएगा, यानी सब कुछ प्राप्त उसको हो गया। कहा जाता है ना कि अब ये चीजें तो हमें मिल गई ना, ये ज्ञान तो हमें मिल गया, इसके आगे अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो दोस्तों आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि जब भगवान ही हमें मिल गए तो हमें और किस चीज की जरूरत है, सब कुछ तो हमें मिल ही गया, यानी पूर्णता को हमने प्राप्त कर लिया। तो आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति होने पर मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तब बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इन आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति में क्या हो? सहायक हो। यानी हमारा एजुकेशन है का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि हमारा एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं वो एजुकेशन उनका हेल्प करे। दोस्तों पवित्र जीवन की प्राप्ति, एजुकेशन का एक और उद्देश्य क्या है? पवित्र जीवन की प्राप्ति। आदर्शवादियों के अनुसार आदर्शवादी भौतिक जगत की वस्तुओं और उससे प्राप्त सुखों को मिथ्या मानते हैं, यानी ये जो संसारिक जीवन, ये संसारिक दुनिया में जो सुख हमें प्राप्त करने की हम चेष्टा करते हैं, जो भौतिक सुविधाएं हम अपने घरों में करते हैं और अपने महलों में करते हैं, जैसे बंगला, गाड़ियां, जितनी भी सुख सुविधाएं की चीजें हैं, तो हमें लगता है कि यही हमारा वास्तविक सुख है, लेकिन ये वास्तविक सुख नहीं है, ये झूठ है। वे आत्मिक विकास और आध्यात्मिक मूल्य की अनुभूति पर बल देते हैं। वो बोलते हैं कि आत्मा का अनुभव करने का जो सुख होता है वही परम सुख है। इसके लिए व्यक्ति के जीवन का क्या होना चाहिए? पवित्र होना आवश्यक है। पवित्र का मतलब दोस्तों कि हर तरह का जो बुराइयां हैं हमारे अंदर, उससे मुक्त होना, यानी यानी कि जो हमारे दिमाग में ईर्ष्या, द्वेष, लालच, मोह ये है ना, इन सब से मुक्त होना पड़ेगा, तभी उस आत्मानुभूति हम कर सकते हैं, और वही सच्ची ज्ञान, वही सच्ची सुख जो होती है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। उनका मत है कि शिक्षा के द्वारा बालक में अच्छे एवं बुरे में, उचित एवं अनुचित में, वांछनीय एवं अवांछनीय में अंतर कर सके की क्षमता विकसित की जानी चाहिए, तभी वो आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकेगा। यानी कहने का मतलब कि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, तो फिर हम कैसे अपने आप को बुराइयों से पवित्र अपने आप को कर पाएंगे, बुराइयों से हम मुक्त अपने आप को कर पाएंगे। जब हम जानेंगे कि किसी से ईर्ष्या करना गलत है, द्वेष रखना गलत है, लालच करनी बुरी है, तो तब तो इसे हम अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करेंगे, मुक्त कर पाएंगे। और जब तक हम मुक्त नहीं होंगे बुराइयों से, यानी पवित्र नहीं होंगे, तब तक आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो हमारा शिक्षा का उद्देश्य भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अच्छे बुरे, उचित अनुचित में अंतर समझ सके। अतः आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य पवित्र जीवन की प्राप्ति होना चाहिए। यानी आदर्शवादियों के अनुसार एक ये भी उद्देश्य है कि शिक्षा के द्वारा मतलब पवित्र जीवन की प्राप्ति होनी चाहिए। फ्रोबेल बोलते हैं कि भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति, यानी कलंक रहित, किसी भी तरह का हमारे माथे पर कलंक नहीं होना चाहिए, वैसा जीवन। शिक्षा को मनुष्य का पथ प्रदर्शन इस प्रकार करना चाहिए कि उसे अपने आप का, प्रकृति का सामना करने का और ईश्वर से एकता स्थापित करने का स्पष्ट ज्ञान हो। बिल्कुल उनका कहना ये है कि शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि मनुष्य प्रकृति का सामना करने का और ईश्वर से एकता स्थापित करने का उसे स्पष्ट ज्ञान हो जाए। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों पॉइंट 7, विश्वात्मक शिक्षा यानी यूनिवर्सल एजुकेशन। ये हमारा आदर्शवादियों के अनुसार उनका उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यूनिवर्सल एजुकेशन। मानो जाति एक है, बिल्कुल मनुष्य जाति क्या है? एक है। भले हम और आप यहाँ पर बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियों डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, बांट चुके हैं मनुष्य को, लेकिन मनुष्य जाति तो एक ही है ना, उसमें स्त्री हो या पुरुष हो, सभी एक मनुष्य जाति, एक जाति है। आदर्शवाद समस्त विश्व को एक कुटुंब मानता है, यानी पूरे विश्व को एक कुटुंब मानता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं समझता है। अतः शिक्षा विश्वात्मक होनी चाहिए, इसलिए एजुकेशन सबके लिए स्पेशल नहीं होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, सबके लिए यूनिवर्सल एजुकेशन होना चाहिए।
यह शाश्वत सत्य पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य पर आधारित होनी चाहिए, कोई झूठी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। विश्व को एक चिंतन प्रक्रिया समझा जाता है, यानी विश्व की एक चिंतन प्रक्रिया, यह विवेक संपन्न है, एक व्यवस्थित इकाई है। हमें इस विश्व को चलाने के लिए शाश्वत मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आदर्शवादियों के अनुसार पूर्ण मनुष्य का विकास, शिक्षा का उद्देश्य, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पूर्ण मनुष्य का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट मैन। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बच्चे का पूर्ण मनुष्य में विकास करना, जिसमें शारीरिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो, नैतिक विकास भी हो, आध्यात्मिक विकास भी हो, संवेदनात्मक विकास भी हो, सांस्कृतिक विकास भी हो, यानी हर तरह का विकास हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सादा जीवन तथा उच्च चिंतन। कहा जाता है ना, सादा जीवन उच्च विचार, हमारा थॉट ऊंचा होना चाहिए, हमारा जीवन भले सिंपल हो। ठीक है, आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का एक और उद्देश्य क्या है, सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए, हमारा विचार उच्च होना चाहिए। भले हमारे जीवन में बंगले नहीं हो, गाड़ियां नहीं हो, सुख सुविधाएं नहीं हो, यानी कि भौतिक सुख नहीं हो, लेकिन हमारा आध्यात्मिक सुख हो, हमारा विचार उच्च होगा तो हम हर तरह के सुख का अनुभव कर सकते हैं। उस सुख का अनुभव भौतिक सुख में भी आपको नहीं मिल सकता है। तो ये दोस्तों अनुभव वही लोग कर सकते हैं जो इस चीज को फील करते हैं। मन को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। बिल्कुल, जो हमारा मन होता है बहुत चंचल होता है, ये इसमें बहुत जल्दी नेगेटिव चीजें भी आती है, पॉजिटिव चीजें भी आती है, लेकिन नेगेटिव चीजें ज्यादा आती हैं। तो मन को अपने कंट्रोल में, अपने बस में, यानी मन का रिमोट जो है आपके हाथ में होना चाहिए। उसको जब चाहे जैसे चाहे आप मोड़े। अगर आप बाहर जाते हो तो आपका मन न जाने कितनी सारी चीजों पे जाती है। अगर आप अपने पास सारी सुविधाएं जुटाकर रख भी लेते हैं घर में, फिर भी आपको किसी को देख करके उसे कंपेयर आप करते हैं, आपका मन वहां जाता है, आपकी इच्छाएं की अंत नहीं होती है। तो उस पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आध्यात्मिक जगत के ज्ञान को प्राप्त करना है। तो आगे हम लोग देखेंगे शिक्षा का तत्कालिक तथा अंतिम उद्देश्य। तत्कालिक उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य, बुद्धि, कुशलता, कला, सामाजिक न्याय, आचरण, विकास, यानी ये तत्कालिक इमीडिएट एम्स ये होनी चाहिए शिक्षा का आदर्शवादी के अनुसार। और अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए, दिव्यता के प्रतिबिंब में मानवता का विकास। हॉर्न के उद्देश्य को निम्नलिखित चित्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हॉर्न के उद्देश्य क्या है, यानी शिक्षा का उनका उद्देश्य क्या है। एक तत्कालिक उद्देश्य की बात हम कर रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा हेल्थ, क्योंकि जब हमारा हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो किसी भी तरह का ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये जरूरी है। उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता यानी इकोनॉमिक फ्रीडम। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हमारे घर में खाने को नहीं हो, रोटी नहीं हो हमारे घर में, तो हम पूरे दिन परेशान रोटी जुटाने में ही रहेंगे। उस समय हमें हमारा ध्यान जो है वो ज्ञान पर नहीं जाएगा। और दोस्तों जब किसी के अगर फिजिकल हेल्थ भी सही हो, इकोनॉमिकल फ्रीडम हो, तो पूरी तरह से उनका माइंड क्या होता है, स्वतंत्र होता है, तब वो ज्ञान की बातें उनको आप बता सकते हो, तब आपके वो ज्ञान सुन भी सकते हैं या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छाएं भी उनके अंदर जागृत हो सकती हैं। कोई भूखे आदमी को आप ज्ञान दोगे तो वो ज्ञान नहीं लेगा। उसके बाद सुंदरता की प्रशंसा यानी अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। उसके बाद चरित्र निर्माण, उसके बाद आराधना और पूजा, ये उनका क्या है, उद्देश्य है हॉर्न के अनुसार, ये तत्कालिक उद्देश्य है। अब हम देखेंगे दोस्तों हॉर्न के द्वारा प्रतिपादित अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट उद्देश्य उनका क्या है, ये देखेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, आर्थिक स्वतंत्रता हो गया, ज्ञान हो गया, सौंदर्य की प्रशंसा हो गया, चरित्र निर्माण हो गया। ये तो दोस्तों आपने देख लिया शारीरिक यानी कि निम्न स्तर है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के बिना मानव का उचित दिशा में विकास संभव नहीं है। जैसा कि हमने बताया भौतिक संसार में रोजगार प्राप्त करने के लिए ऐसी गतिविधियां एवं कौशल की जरूरत है जो कि जीविका कमाने में सहायक हो। ये गतिविधियां रोजगार के साथ साथ चरित्र निर्माण एवं सामाजिक उत्थान से संबंधित होना चाहिए। ऐसा रोजगार हमारा नहीं होना चाहिए जिसमें हमारे चरित्र का निर्माण न हो, यानी चोरी करना, ये इसमें कोई चरित्र का निर्माण नहीं हो रहा है हमारा। ऐसा रोजगार होना चाहिए जिससे हमारी रोजी रोटी भी चले और कहीं ना कहीं सामाजिक उत्थान भी हो और चरित्र निर्माण भी हो। ज्ञान, मनुष्य को भौतिक जगत एवं मन को समझने के लिए वास्तविक और तार्किक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद सौंदर्य की प्रशंसा, इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की कलात्मक क्रियाएं होती है जो सौंदर्यता प्रदान करती है। चरित्र निर्माण, इसमें मनुष्य व्यक्तिगत एवं नैतिक चरित्र का विकास करता है। आगे हम लोग देखेंगे पूजा अर्चना, यह शिक्षा का उच्चतर स्तर है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से मिलने एवं सच्चे संबंध स्थापित करना, यानी अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना।
इच्छा शक्ति का विकास, यानी इच्छा शक्ति के आधार पर ही आत्मानुभूति हम प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य इच्छा शक्ति से ही भौतिक वातावरण को बदल सकता है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, यानी कि ये बात सही है कि हम अपने भाग्य का खुद निर्माता है। आज हमारे साथ जो भी है, जो भी हमारे साथ परिस्थितियां है, उसका कहीं ना कहीं निर्माण हमने ही किया है अपनी विचारों से। तो दोस्तों इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अब आपका सिचुएशन चेंज हो, और जिस सिचुएशन में वो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है चेंज हो, तो जैसे सिचुएशन आप चाहते हैं वैसे सिचुएशन की आप कल्पना करना स्टार्ट कर दीजिए, वैसे सिचुएशन आपका बन जाएगा, क्योंकि हम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हैं। अब दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे कि हॉर्ने ने निम्न सुझाव इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए दिया है। उन्होंने इच्छा शक्ति को और सुदृढ़ करने के लिए कुछ सुझाव भी दिया है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों क्या क्या उन्होंने सुझाव दिया है। इच्छा शक्ति का प्रशिक्षण विचारों की अपेक्षा क्रियाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। इच्छा शक्ति का विकास आत्म सुझाव, ज्ञान तथा अभ्यास की सहायता से किया जाना चाहिए। इच्छा शक्ति केवल अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, यानी प्रैक्टिस करके। उचित अनुशासन इच्छा शक्ति को बढ़ावा देता है। डिसिप्लिन में हमें रहना चाहिए। नैतिक अनुदेशन के द्वारा नैतिक चरित्र का विकास होता है। व्यक्तिगत से संबंधित अधिकतर तत्वों में चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे बौद्धिकता तथा तार्किकता का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड रेशनलिटी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आदर्शवादी मनुष्य को अत्यधिक महत्व देते हैं। मनुष्य बौद्धिक शक्तियों से परिपूर्ण है, इसलिए इनको ज्यादा, यानी मनुष्य को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता भी रखता है। शिक्षा मनुष्य में बुद्धि एवं विवेक का विकास कर सकती है। बिना बुद्धि के ज्ञान नहीं हो सकता है, एवं बिना ज्ञान के विवेक का विकास नहीं हो सकता है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। नैतिक विकास, समाज के विकास के लिए नैतिक विकास का होना बहुत जरूरी है। सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति आध्यात्मिक चरित्र के विकास के द्वारा विकसित करनी चाहिए, यानी कि आध्यात्मिक चरित्र के विकास के द्वारा ही हम विकसित कर सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम के द्वारा ही हम आध्यात्मिक चरित्र के विकास को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। आगे दोस्तों देख सकते हैं मानव एवं प्रकृति का संश्लेषण, यानी यहाँ पर कहा गया है, एडम्स ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य मानव में प्रकृति की सूझबूझ विकसित करना होना चाहिए। यानी शिक्षा का ये भी उद्देश्य होना चाहिए कि मानव में प्रकृति की सूझबूझ डेवलप करे तथा इसके साथ प्रकृति तथ्यों का निर्देशन तथा नियंत्रण करना आना चाहिए। शिक्षार्थी ऐसा ज्ञान प्राप्त करके प्रकृति के साथ तालमेल एवं सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रकृति के द्वारा हम छेड़छाड़ करें, यानी उसके साथ एक सामंजस्य स्थापित करके रहे। निष्कर्ष अगर हम देखें दोस्तों, यानी कंक्लूजन क्या होता है, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का उच्चतम विकास करना, यानी एक व्यक्तित्व का एक मतलब उच्चतम विकास करना, डेवलपमेंट करना। सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान एवं स्वानुभूति मानव के व्यक्तित्व को शुद्ध करता है। यानी सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान प्राप्त करना और आत्मा की अनुभूति, ये व्यक्तित्व को और ज्यादा शुद्ध करता है। उसके बाद दोस्तों थोरनियो के अनुसार कहा गया है कि व्यापार के नहीं अपितु विचारों के नजदीकी चैनल खोले। व्यापार के चैनल नहीं, विचारों के नजदीकी चैनल खोले। स्वयं में निहित संसार तथा संपूर्ण नए क्षेत्रों के लिए कोलंबस बनो, यानी कि अपनी अंदर जो संसार है तथा संपूर्ण नए क्षेत्रों के लिए कोलंबस बनो, उन्होंने ये कहा है। तो ये निष्कर्ष निकला कि उच्चतम व्यक्तित्व का विकास करना, सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान होना चाहिए, आत्मानुभूति होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी हमारी होनी चाहिए। शिक्षा का ये उद्देश्य है आदर्शवादी के अनुसार। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे आइडियलिज्म एंड करिकुलम, यानी आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। मैंने बोला था 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन नहीं हुआ दोस्तों। तो चौथी वीडियो भी आपके साथ, यानी आपके सामने आने वाली है, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। तो पीछे वीडियो अगर आप नहीं देखे तो पीछे सारे वीडियो आप देख लीजिएगा। पेपर 1 B.Ed सेकंड ईयर का पेपर 1 का यूनिट 2 हम लोग कर रहे हैं। यूनिट 2 की सारी वीडियो पीछे इससे पहले पड़ी हुई है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।